तो एक बार फिर से हमारे सामने हर बार की तरह एक और नया साल आ गया है और ये पहली बार नहीं होगा जब हम अपने लिए नए साल के कुछ रिजोल्यूशन यानी नए साल के कुछ संकल्प बनाएंगे कि मुझे ये शुरू करना है, मुझे ये अचीव करना है। हर बार की तरह हम जनवरी फर्स्ट वीक में अपनी डायरी के पन्ने भरेंगे, लेकिन जब उन टास्क पर, उन कामों पर, उन रिजोल्यूशंस पर काम करने का टाइम आएगा तो पक्की बात है कि हम कहीं और ही बिजी हो जाएंगे। उन टास्क को टालते रहेंगे, बहुत सारे वैलिड एक्सक्यूजेस हमारे पास होंगे। हालांकि कुछ दिन जोश जोश में शायद करेंगे भी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर बैठ जाएंगे। अगर हजारों लाखों लोगों की तरह आपकी भी यही स्टोरी है, आपके भी यही हालात हैं और आप अपनी इस पैटर्न से, अपने इस काम करने के तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अपने इस पैटर्न से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, आपका दिमाग ख़राब हो चुका है क्योंकि हर साल ही आपके साथ यही होता है, आप नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, उस पर मगर काम नहीं कर पाते हैं, तो ये एकदम सही वीडियो है। आप एकदम सही वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि इस वीडियो से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर। लोग मुझे कोच TSS के नाम से भी जानते हैं। अपनी सालों की रिसर्च और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन पूरे नहीं होते हैं और कैसे हम उन्हें आसानी से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट वाइज कि क्यों ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरे नहीं होते हैं और कैसे ये पूरे हो सकते हैं। पहला कारण, हम खुद ही क्लियर नहीं हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें हम अक्सर ही गड़बड़ करते हैं वो ये है कि हम खुद ही क्लियर नहीं होते हैं कि हम आखिर चाहते क्या हैं। जो भी हम नए साल के रेजोल्यूशन बना रहे हैं, जो भी टू डू लिस्ट हम बना रहे हैं, वो हम क्यों बना रहे हैं ये निश्चित तौर पर हमें पता ही नहीं होता है। यदि आप कई सालों से ऐसे रेजोल्यूशन बना रहे हो तो आपको पता होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आप देखा देखी अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बना रहे हो, अड़ोस पड़ोस में, देश समाज में जो वर्तमान में चल रहा है उसकी होड़ में आप अपने प्लान कर रहे हो, उसकी वजह से आप प्लान कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि अंदर से वो चीज़ आप करना चाहते ही हो। जैसे किसी का 0 फिगर का चैलेंज चल रहा है, किसी का डोले शोले 6 पैक बनाने का चैलेंज चल रहा है और उनको देख देख के आपको लग रहा है कि मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। कोई वीडियो बना के मशहूर हो रहा है तो उसकी देखा देखी हमको लग रहा है कि नहीं मैं भी करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अकेले में बैठकर, साइड में बैठ के खुद से कुछ सवाल पूछें। आप क्या चाहते हैं, पूछें अपने आप से, आप क्या चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्यों पाना चाहते हैं। ऐसे कुछ सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। फिर उसके हिसाब से आपको अपने चैलेंजेस प्लान करने चाहिए, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको प्लान करने चाहिए, क्योंकि देखा देखी के चक्कर में अपने चैलेंजेस प्लान करने से, अपने गोल प्लान करने से शुरू में तो हम मोटिवेट रहते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, लेकिन धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 दिन में वो जो हमारे अंदर का डिटर्मिनेशन है वो खत्म हो जाता है, वो जो जोश है वो खत्म हो जाता है। कारण, क्योंकि आपको अंदर से शायद वो सब कुछ करना ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती की होड़ में, ज़बरदस्ती की देखा देखी में खुद को खींचे जा रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने उस रिजोल्यूशन को लेकर मेंटली कितना क्लियर हो कि यस, आपने जो सोचा है वो एंड रिजल्ट आपको चाहिए ही चाहिए। कितना क्लियर हो ये बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप इस चीज़ के लिए भी बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप उस रिजोल्यूशन को, उस गोल को कैसे पूरा करोगे। उसकी प्लानिंग, उसकी प्लॉटिंग, उसका रूट मैप, उसका ब्लूप्रिंट, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये था पहला कारण और उसका निदान। दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण है बहुत सारे गोल सेट करना। दूसरी गड़बड़ जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि हम एक साथ बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिजोल्यूशन, बहुत सारे टास्क प्लान कर लेते हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, मुझे वज़न भी कम करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है, मुझे नई चीज़ सीखनी भी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो भी गोल्स अपने लिए बनाएं उन्हें 1 स्टेप एट ए टाइम लेकर चलें। यानी
जब तक आपका पहला गोल, आपका पहला चैलेंज पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको उससे ध्यान नहीं हटाना है। आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि बहुत सारी चीज़ें एक बार में करने लगो। हालांकि करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग एक साथ बहुत सारे काम करते हैं और उन सब कामों को कुशलतापूर्वक भी करते हैं, सक्सेसफुली भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करते करते खुद को प्रिपेयर कर लिया होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी कर सको। जब तक आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, जब तक आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं है, उससे पहले अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करते हो तो वो आपके माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर डालती है। आपके माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर जाता है, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होने लगेगा, आपका कंसंट्रेशन लूज होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगोगे और एक भी चीज़ आपसे अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का रिजोल्यूशन विशेष तौर पे ध्यान रखिए। बहुत सारे साल बीत चुके हैं, फिर नया साल आया है, इसलिए इस बात का रिजोल्यूशन अपना ये क्लियर कर लो कि भाई चाहे मैं एक गोल रखूं, एक संकल्प रखूं, एक चैलेंज रखूं, चलेगा, लेकिन जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगा। राइट? सो ये था पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण, आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते। बहुत बार ऐसा होता है जब किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के हमें लगता है कि बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, अब तो मुझे बस अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, अब देखना मैं क्या कर दिखाऊंगा। उस टाइम बहुत मोटिवेशन होता है हमारे अंदर और हमें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है, मेरी लाइफ में अब चेंज आएगा, मेरी लाइफ अब चेंज हो जाएगी। लेकिन अगले 5, 7, 10 दिन बाद वो जोश, वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। होता है नहीं? और मज़े की बात यह है कि ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। आप एकदम से उठोगे, बूस्ट हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे और फिर 2-4 दिन बाद नीचे आ जाओगे। ये सब नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है। अब ये समझ लो, अच्छे तरह से समझ लो कि मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। यस, यानी मोटिवेशन लॉन्ग टर्म में कभी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप जो टास्क करने की कोशिश कर रहे हो कभी हेल्प नहीं कर सकता। मोटिवेशन आएगा भी तो 2-4 दिन नहीं चलेगा। इसलिए मोटिवेशन पर परमानेंटली भरोसा नहीं किया जा सकता। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आता है किताबें पढ़ के, प्रेरक वीडियोस देख के, मूवीज़ देख के, लेकिन ये परमानेंट काम तभी करता है जब आप उनमें एक कंसिस्टेंसी रखो। उन बुक्स को पढ़ते रहो, मूवीज़ को देखो, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस को देखो। मैं सिर्फ अपने वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियो देखो, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, अच्छा है मेरे लिए। लेकिन कई बार समय ऐसा आता है जब चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, और तब आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप आपकी लाइफ में एक रीज़न ढूंढ लोगे। तो जो चीज़ आपका साथ देगी वो है आपका डिटर्मिनेशन, वो चीज़ है आपका फोकस, वो चीज़ है आपका कमिटमेंट। आपको कभी मोटिवेशन ना भी मिले, लेकिन फिर भी खुद को पुश करने की कोशिश हमेशा आपको करनी है। ये एक बार नहीं होगा, ये 2 बार नहीं होगा, ये 3 बार में नहीं होगा, ये 4 बार में नहीं होगा, ये 5 बार में नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार लगे रहोगे, पुश करते रहोगे, तो एक ना एक दिन जल्द ही बाय डिफ़ॉल्ट परमानेंटली आप मोटिवेट हो जाओगे। मैं जल्द ही एक वीडियो इस टॉपिक पर लाऊंगा कि बिना कोई मोटिवेशनल बुक पढ़े, बिना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। है ना दिलचस्प? सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा कारण है आपका अपने गोल के प्रति कमिटेड नहीं होना। तो अब आखिर में आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम सब लोग अपने चैलेंजेस को इसलिए भी पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उनके प्रति कमिटेड नहीं होते हैं। हमें लाइफ में जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ेगा वो हम करने को तैयार नहीं होते हैं। काम की शुरुआत के समय में हम ये भूल जाते हैं कि इसको पूरा करने के लिए जोश जोश में टास्क तो ले लेते हैं, रेजोल्यूशन तो लिख लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसको पूरा करने के लिए हमें अलग लेवल की कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, दोस्त बुलाएंगे यहाँ वहाँ जाने के लिए, पार्टी के मौके आएंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाने का मन करेगा, कभी टीवी छोड़नी पड़ेगी, कभी खेलकूद छोड़ना पड़ेगा, यानी कई चीज़ें रास्ते में आएंगी भटकाने के लिए। सो आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा।
आपको अगर दूसरी जगह तक पहुंचना है, बहुत सिंपल सी बात है, तो आपको पहली जगह छोड़नी पड़ेगी। आपके सिर्फ सोचने से नहीं होगा और ना ही रास्ते में टाइम पास करते रहने से कुछ मिलने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि इस लेवल का कमिटमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा कि चाहे जो हो जाए, मुझे ये काम करना है तो बस करना ही है। मैंने बहुत पार्टियां कर ली, बहुत मिल लिया दोस्तों से, बहुत खा लिया पी लिया, अब मुझे ये सब नहीं करना है। अब मुझे बस अपना ये रिजोल्यूशन, ये चैलेंज पूरा करना है। सो दोस्तों, ये थी 4 गलतियां जो मैंने आपको बताई, और अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो इस साल आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे साल बीत चुके हैं, फिर एक नया साल है, ये वेस्ट न जाए, इसलिए ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इन 4 चीज़ों को सुधार लोगे तो फिर कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी चैलेंज आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो करते ही हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तरह का कमिटमेंट, अलग लेवल का कमिटमेंट होता है। वो लोग लाइफ में मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं कि लाइफ में कुछ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, मोटिवेशन आएगा तभी बढ़ पाएंगे। वो अपने आप को पुश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फोकस रहते हैं। सो मुद्दा ये नहीं है कि आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। मुद्दा ये नहीं है, आपको सब पता है। मजे की बात, आपको सब पता है, आपको सब क्लियर है, आपको सब पता है कि क्या क्या स्टेप लेने हैं। बात है सिर्फ खुद को पुश करने की। सो सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो करना पड़ेगा, क्या वो सब इस बार आप करने के लिए तैयार हैं? सोचिए, फिर दम से इस साल के यानी न्यू ईयर की रिजोल्यूशंस बनाइए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।